जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। आज का शुभ पंचांग श्रवण मासे कृष्ण पक्षे तृतीया चतुर्थी बुधवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 24 जुलाई 2024। तृतीया आज सुबह 7:30 बजे तक की है। तत्पश्चात चतुर्थी कल सुबह 4:39 तक की है। तत्पश्चात पंचमी यानी कल पंचमी रहेगी, जो चतुर्थी तिथि का शेय। पंचक जारी। भद्रा जया व्रत, जया पार्वती व्रत समाप्त। गजानन शंकरी चतुर्थी व्रत आज है। शनि चंद्र ग्रहण आज है। आज रात्रि को 12 बजे के बाद आप आकाश में शनि चंद्र ग्रहण देख सकते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब चलते हैं रामायण की ओर। तत्वार्थ रामायण में कल हमने आपको बाल लीला का प्रसंग सुनाया था, जिसका विश्राम हमने बीच में दिया था। आज हम आपको बाल रामायण लीला का प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। इसके बाद आएगा विद्या अध्ययन 29वां अध्याय। ये 28वां अध्याय चल रहा है। जगत पिता आज दशरथ महाराज के घर पुत्र के रूप में पधारे हैं। परमात्मा को कौशल्या गोद में खिलाती है। केकई के यहाँ 2 बालकों का जन्म हुआ है। सुमित्रा के यहाँ 1 बालक का जन्म हुआ है। इस प्रकार दशरथ महाराज के 4 पुत्र जन्मे। वशिष्ठ आदि ऋषि वहां आए और बालकों का नामकरण किया। वशिष्ठ ने कहा, कौशल्या का पुत्र सबको आनंद देने वाला है, सबको आनंद देता है, सबको जो रमण कराता है उसे राम कहते हैं। रमते योगिनो यस्मिन् इति राम है रामाणादास इत्यपि। लक्ष्मण में बहुत सी दिव्य लक्षण भरे हुए हैं। लक्ष्मण जी सर्व लक्षण संपन्न है, इससे उनका नाम है लक्ष्मण। गुरुजी ने कहा, श्री राम प्रेम से जो जगत को भर देता है उसका नाम भरत श्री राम प्रेम की मूर्ति है। और जो शत्रुओं का विनाश करे वह शत्रुघ्न। चारों बालकों का नामकरण हुआ। परमात्मा आनंद हुए। श्री राम का नाम सुंदर है। श्री कृष्ण की लीला अति सुंदर है और श्री राम जी का नाम अति सुंदर है। श्री कृष्ण की लीला अति सुंदर है। श्री कृष्ण की लीला में सबको आनंद मिलता है। राम जी की लीला मधुर तो है, परंतु राम जी का नाम अति मधुर है। श्री राम नाम की महिमा बहुत वर्णों में गाई गई है। पर ब्रह्म ज्योतिर्मय नाम उपस्याय ममुक्षु भी। भर्जनम भव बीजानाम रंजनम सुख संपदाहम तर्जनम यमदूतानाम रामेति रामेति गर्जनम। इससे भगवान शंकर पार्वती माँ से कहते हैं कि हे देव श्री राम नाम से अधिक इस जगत में जप करने योग्य कुछ भी नहीं। राम ये 2 अक्षर का मंत्र 7 कोटि मंत्रों से भी श्रेष्ठ है। राम नाम का जो जप करता है उसके सब पाप जल जाते हैं, उसके भव रोग टल जाते हैं। इसलिए देवी तुम भी हमेशा राम नाम की रट लगाया करो। तस्मात् मपि देवीशे राम नाम सदा वद। राम नाम जप्ध्यो वे मुच्यते सर्व विक्लिश। राम नाम की महिमा संतों ने भक्तों ने बहुत गाई है। मीराबाई ने अनेक सुंदर पद रचे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने भी राम नाम की महिमा बहुत वर्णन की है। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति के अधिक एक ते एका। राम सकल नामंते अधिका। औ नाथ अग खग गण बधिका। श्री राम नाम का भजन कीर्तन करने से, श्री राम नाम की धुन लगाने से मन नाच उठता है, हृदय आनंद से विभोर हो जाता है। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुंदर सुखद नाव एक राम नाम। श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम राम। परम शांति सुख निधान दिव्य राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। परम योग्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। श्री राम श्री राम श्री राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम।
काशी मरत मुक्ति करत करत कहत राम नाम श्री राम नाम श्री राम नाम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन्य एक राम नाम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम नाम अति सुंदर अति मधुर है। श्री राम नाम में एक भी युग्माक्षर नहीं है। वहां श्री कृष्ण नाम में एक भी सरल अक्षर नहीं है। दोनों युग्माक्षर है। क्रय और श्रय दोनों युग्माक्षर है। बोलने में कुछ परिश्रम होता है। कितने ही लोग किशन कहते हैं, यह ठीक है, परंतु व्याकरण प्रमाण से इनका उच्चारण कृष्ण होता है, कृष्ण नहीं। राम जी रामलीला दिव्य है। राम जी की बाल लीला में भी मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम के अनेक लीलाओं में मर्यादा दिखती है। भरत लक्ष्मण के साथ रघुनाथ जी कौशल्या माँ के आंगन में रमते हैं, घुटनों से खेलते हैं। कौशल्या के राजमहल में श्री राम परमात्मा होकर रमे नहीं, बालक होकर रमे हैं। एक बार एक जगह राम जी को रतन में अपने प्रतिबिंब दिखा। उसको देखकर राम जी को बहुत आनंद हुआ। उनको ऐसा लगा यह कोई सुंदर बालक अंदर बैठा है। रघुनाथ जी इनको पकड़ने गए, परंतु प्रतिबिंब हाथ में किस रीति से आए। प्रतिबिंब का बालक हाथ में आया नहीं और राम जी रोने लगे। कौशल्या माँ दौड़ते हुए आई, उन्होंने रामलला को उठा लिया और पूछने लगी, बेटा क्यों रोता है, तुझे क्या चाहिए। राम जी ने कहा, माँ एक बालक अंदर बैठा है, उससे मुझे मिलना है। कौशल्या माँ ने कहा, बेटा अंदर कोई बालक नहीं, यह तो तेरा ही प्रतिबिंब दिखता है, थोड़ा विचार करो। प्रतिबिंब को देखकर परमात्मा को मोह हुआ। अपना प्रतिबिंब देखकर भगवान को ऐसी इच्छा हुई कि यह बहुत सुंदर है, इससे मैं मिलूं, इसके साथ मैं रमन करूं। प्रतिबिंब के सौंदर्य से प्रभु को भी मोहित किया। प्रभु का प्रतिबिंब ऐसा सुंदर है कि बिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब की अपेक्षा बिंब अति सुंदर होता है। वैष्णव तो भाग्यशाली है कि प्रत्यक्ष परमात्मा के स्वरूप को देखते हैं। ठाकुर को अपना शरीर देखने की इच्छा हो तो भी देख नहीं सकते। समय अपना स्वरूप किस रीति से देखें। भगवान तो दर्पण में समय के प्रतिबिंब को देखते हैं, समय परमात्मा प्रतिबिंब को निहारते हैं। वहां वैष्णव बिंब के दर्शन करते हैं। कौशल्या जी ने रामचंद्र जी को समझाकर शांत किया। कौशल्या माँ रोज नया नया उत्सव करती है। एक बार कौशल्या माँ ने रामचंद्र जी को मांगलिक स्नान करवा के सुंदर श्रृंगार करवाया। रामलला का श्रीअंग माखन जैसे कोमल था, मेघ जैसा श्याम था, आंखें अति सुंदर थी। माँ ने सुंदर पीत अंगुलियां पहनाई, बाल काटे, आंखों में काजल लगाया, मस्तक पर सुंदर तिलक लगाया। रामलला को किसी की नजर न लगे इसलिए स्वर्ण से ढका मंडा हुआ व्याघ्र नख धारण करवाया। पीछे कौशल्या माँ रामचंद्र जी को हृदय में प्रेम रस अर्पण करने लगी। स्तनपान कराने के उपरांत उन्होंने राम जी को पालना में शयन करवाया। बालक श्री राम शयन कर गए। उसके बाद कौशल्या श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की सेवा में बैठी। कौशल्या जी राजमहल में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की सेवा थी। माता जी सेवा अपने हाथों से करती थी। रामायण में ऐसा लिखा है, भगवान तुमको खूब संपत्ति दे तो तुम दूसरा काम करने के लिए भले नौकर रखो, परंतु ठाकुर जी की सेवा में कोई नौकर रखना नहीं। हमेशा ऐसा अनुष्ठान रखो कि मैं अपने भगवान का नौकर हूँ। तुम्हारे ठाकुर जी सेवा तुम्हारा दूसरा कोई करे, तुमको ये सुहावे तो ये समझ लेना कि तुम वैष्णव नहीं। लोग पैसों के लिए परिश्रम करते हैं, परंतु ठाकुर जी के लिए परिश्रम करने वाले को तैयार नहीं। लोग पैसों के लिए शरीर घिसते हैं, परंतु ठाकुर जी के लिए चंदन घिसने को उनकी परिश्रम होता है। वे चंदन घिसने की सेवा दूसरे को सौंपते हैं। ठाकुर जी के लिए शरीर घिसाओ, ठाकुर जी के लिए परिश्रम करो, ठाकुर जी की सेवा समय करो। कितने ही विद्वान होते हैं, वे कहते हैं मेरे घर से हैं, यह सेवा करती हैं। अरे उस सेवा का फल घरवाली को मिलेगा, तुमको क्या लाभ। जो सेवा करता है उसको ही सेवा का फल मिलता है, जो सेवा करता है उसको ही मेवा मिलता है। पत्नी सेवा करे उसका फल पति को मिलता नहीं। रामायण में तो लिखा है कि कौशल्या माँ परमात्मा के लिए रसोई समय करती है। कौशल्या महारानी है, घर में अनेक दास दासियां हैं, परंतु किसी नौकर की बनाई सामग्री
वह प्रभु को अर्पण करती नहीं। कौशल्या माँ की ऐसी निष्ठा है कि मेरे ठाकुर जी आरोगने वाले हैं, अपने भगवान के लिए मैं सामग्री बनाऊं, वह समय सामग्री बनाती है। परमात्मा के लिए रसोई करना भक्ति है, घर के लोगों के लिए रसोई करे वह व्यवहार है, और अपने ही लिए रंधन करके खाए वह पाप है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। रसोई करते समय मन में परमात्मा का स्मरण करो। अपने ठाकुर जी के लिए रसोई बनाता हूँ ऐसा भाव रखो। तुम रसोई करते हो, तुम अपने मन में कैसा भाव होता है? रसोई करने वाले के विचार सूक्ष्म रूप से अन्न में आते हैं। रसोई करते समय मन में अच्छे विचार आते हैं, वे खाने वाले के मन को सुधारते हैं, और खराब विचार होंगे तो खाने वाले का मन बिगड़ेगा। रसोई करते समय मन में जो फिल्म का कोई गीत गूंजता हो तो काम में परमाणु रसोई में भी आएगा। रसोई करते समय श्रृंगार का गीत गाने से संस्कार रसोई में जाते हैं। रसोई करते समय प्रभु का ध्यान भजन गाओ और रसोई जीवने वाले का मन शुद्ध होगा। आजकल की माताओं तो रसोई बनाना भी बोझ लगता है। वह बाजार से गठिया सेव इत्यादि कुछ मंगा लेती हैं और उससे काम चला लेती हैं। बाजार का भंगसू सेव बहुत खाया जाए तो इससे भी मगज में भी भूसा ही भर जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है। बाजार का खाना कदाचित स्वच्छ हो सकता है परंतु शुद्ध होता नहीं। परंतु आजकल के लोग रूप में बिगड़े, इनकी सुरक्षा बिगड़ती है, सुरक्षा करते हैं, कपड़ा न बिगड़े इसका ध्यान रखते हैं, परंतु मन बुद्धि बिगड़े इसके लिए कोई सावधानी रखते नहीं। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पति की बुद्धि सुधारना पत्नी के हाथ में है। पत्नी अतिशय पवित्रता से परमात्मा के लिए सामग्री बनाए, प्रभु को भोग रखे और प्रसादी अन्न पतिदेव को खिलाए तो वह 6 महीने पीछे अपनी बुद्धि धीरे धीरे सुधरने लगती है। पवित्र अन्न पेट में जाए तो बुद्धि सुधरनी ही चाहिए। अन्न मन को सुधारता है या बिगाड़ता है? अन्न से ही मन बनता है। अन्न के स्थूल भाग में से ही मल बनता है, मध्य भाग से मांस बनता है और सूक्ष्म भाग से मन बनता है। मन अन्न में से बनता है, इसलिए जहाँ रसोई करो वहाँ खूब पवित्रता रखो। खूब सी बहनें नहाने से पहले कुकर चढ़ा देती हैं, स्नान करने से पहले रसोई करे, ये क्या सुधरा हुआ काम कहलाएगा? स्नान करके पवित्र होकर रसोई करो। रसोई करने से परमात्मा का स्मरण करो। पवित्रता से रसोई करोगे तो जीवने वाले का कल्याण होगा। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। दूसरा काम करने के लिए भले नौकर रखो, परंतु ठाकुर जी की सेवा में नौकर रखना नहीं। तुम अपने द्वारा ही ठाकुर जी की सेवा करो। कौशल्या लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करने लगी, परमात्मा का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के सन्मुख सामग्री पधारी, पर भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ अब आप पधारो, थोड़ी सामग्री रसोई में रह गई है, वह मैं लेने के लिए कौशल्या जी अंदर गई। प्रभु ने वहां लीला की। नारायण के सिंहासन पर बालक श्री राम विराजे और धीरे धीरे आरोगने लगे। कौशल्या माँ बाहर आई तो वहां देखकर आश्चर्य हुआ, यह क्या, मेरा राम यहाँ बैठ गया? वह तो पालने से शयन कर रहा था। माता जी दौड़ती गई और देखा कि श्री राम पालने में सो रहे हैं। वह एक स्वरूप में पालने में पौधे थे और एक स्वरूप में नारायण के सिंहासन पर विराजे थे, प्रत्यक्ष आरोग्य थे। यहाँ अतिशय प्रेम हो वहां भगवान प्रत्यक्ष भोग लगाते हैं, जहाँ साधारण प्रेम हो वहां परमात्मा रस रूप में आते हैं। कौशल्या जी की बहुत निष्ठा थी, इससे परमात्मा प्रत्यक्ष भोग लगाते थे। कौशल्या जी घबराई कि इन दोनों में कौन सा राम सच्चा है? पलने में है वह राम असली है या सिंहासन में वह राम असली है? प्रभु ने कपोलों में स्थित हाथ से आया। कौशल्या जी को अतिशय आनंद हुआ। प्रभु ने बाल स्वरूप अंतर्धान किया। कौशल्या जी को चतुर्भुज नारायण के दर्शन किए। तन पुलंकित मुख बचन न आवा, नयन मूंद चरनी सिर नावा। परंतु बाद में चतुर्भुज स्वरूप अंतर्धान हो गए, बाल स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ। प्रभु पालने में शयन कर रहे थे। कौशल्या जी विचार करने लगी, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं, मेरा राम तो पालने में ही सोया है। अरे मैं तो राम का सतत चिंतन करती हूँ, इसलिए सिंहासन में मुझे अपने राम दिखते हैं। धीरे धीरे चारों भाई बड़े होने लगे। दशरथ महाराज का ऐसा नियम था कि
राम जी को साथ लेकर भोजन करने बैठते थे। एक बार ऐसा हुआ कि दशरथ महाराज जीमने पधारे। राम जी को उधर साथ जीमने के लिए बुलाया, परंतु राम जी खेलने में ऐसे तल्लीन थे कि आए नहीं। कौशल्या माँ ने उनको पकड़ने लगी। माँ को आता देख राम जी दौड़ लगाई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। कौशल्या ने पीछे दौड़ लगाकर राम जी को पकड़ लिया। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि जिनका अंत नहीं पा सकते, उनको कौशल्या माँ हठ पूर्वक पकड़ कर लाई। राम जी के अंग में, वस्त्रों में सर्वत्र धूल भरी थी, परंतु दशरथ महाराज ने तो प्रेम में हंसकर उसको गोद में बिठा लिया। राम जी ने एक आध ग्रास मुख में डाला या न डाला और फिर पीछे से खिसक गए। इस प्रकार समय की बाल लीला में राम जी माता पिता को अतिशय आनंद देते थे। राम जी की बाल लीला में अतिशय मर्यादा भी थी। परमात्मा खेलने में भी कभी छोटे भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को नाराज नहीं करते थे। भाइयों के साथ खेलते, वहां विचार करते कि मेरे छोटे भाई की हार होगी तो उनको दुख होगा, इसलिए समय हार जाते। खेलने में भी राम जी भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी का दिल कभी नहीं दुखाया। भरत की या लक्ष्मण की आंख में आंसू आए, ये राम जी को सहन कर सकते नहीं। तुम दूसरे के लिए जैसा भाव रखोगे वैसा दूसरा तुम्हारे लिए रखेगा। राम जी छोटे भाई के लिए अनन्य प्रेम रखते थे। छोटे भाइयों का भी राम जी से वैसा ही अनन्य प्रेम था। भरत लक्ष्मण छोटे हैं, फिर भी राम जी उनको मान देते हैं। भगवान मान देने वाले हैं, अमानी मानद है। भरत जी के कई से कहते हैं, माँ बड़े भाई समर्थ हैं, फिर भी मुझको मान देते हैं। श्री राम जी मर्यादा रामायण में ठीक ठीक बताई है। रघुनाथ जी बालक थे, तब से धर्म की मर्यादा पालते थे। सनातन धर्म की मर्यादा जितनी पालोगे उतना मन शुद्ध रहेगा। मन जितना शुद्ध होगा उतनी शांति भी बढ़ेगी। मन अशुद्ध है इसलिए ही अशांति है। धर्म की मर्यादा का जो पालन करता है उसका मन बिगड़ता है। श्री राम चक्रवर्ती सार्वभौम राजा के बालक होने पर भी, समय परमात्मा होने पर भी ऐसा नियम पालते हैं कि सूर्य उगने से पहले उठते, प्रातःकाल स्नान करके माता पिता का वंदन करते। आजकल के सुधरे हुए लोग प्रभाते कर दर्शनम हुए पीछे ही उठते हैं। कितने ही तो ऐसे होते हैं कि खटिया में पड़े पड़े ही पूछते हैं, चाय भेजी क्या, चाय तैयार हुई क्या, चाय बनाई क्या। पीछे ही साफ उठते हैं। अपनी भारतीय संस्कृति में प्रभाते कर दर्शनम करके ही कुछ करते हैं। इसके पीछे ऐसी भावना रखते हैं कि प्रभु के हाथ सत्कर्म करने के लिए दिए हैं, मैं सत्कर्म में ही इनका उपयोग करूंगा और इनके द्वारा भवसागर तर जाऊंगा। इसके बदले पहले तुम सवेरे उठकर कप दर्शनम करो, यह ठीक नहीं। धर्म की मर्यादा का बारंबार पालन करो। अपने बालकों को सारे संस्कार देने के लिए तुम धर्म का पालन करो। तुम जितना धर्म का पालन करोगे, जितना सत्कर्म करोगे, इसके आधे सत्कर्म तुम्हारे लड़के करेंगे, इसका भी आधा उनके बालक करेंगे। माता पिता का फर्ज है कि बालकों को सारे संस्कार देने के लिए सत्कर्म करे। बालक के धर्म संस्कार दृढ़ करने के लिए बचपन से ही धर्म का शिक्षण देना शुरू करे। परंतु कोरा उपदेश काम में आवेगा नहीं। जब तक अपने समय के जीवन में तुम धर्म का आचरण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे उपदेश का कथन का बालक के ऊपर कोई असर होगा नहीं। उपदेश क्रियात्मक न हो तो वह प्रभात्मक बताता नहीं। बालक के देखते पाप न करो। साधारण नियम यह है कि बालक अनुकरण करता है। माता पिता का वर्ताव देखकर बालक भी उसी रीति में वर्ताव करता है। बालक के मन में कोई भी बात जल्दी बैठ जाती है। बालक का हृदय कोमल है, वह कोमल हो तब तक उसको अच्छे संस्कार दोगे तो अपनी युवा अवस्था में भी बिगड़ेंगे नहीं। अच्छा संस्कार उनका रक्षण करेगा। जो माता पिता बालक को धर्म का शिक्षण नहीं देते, भक्ति का शिक्षण नहीं देते, वे माता पिता बालक के हितेशु नहीं, उनके दुश्मन जैसा कर्तव्य करते हैं। बालकों को ऐसा संस्कार दो कि बचपन से ही वह धर्म की मर्यादा का पालन करे। श्री रामचंद्र जी ने जगत को आदर्श बताया है। राम जी प्रातःकाल उठकर स्नान करते हैं, माता पिता का वंदन करते हैं, पीछे विनयपूर्ण नगरवासियों के समस्त कार्य करते हैं।
प्रातःकाल की महिमा का ग्रंथों में बहुत वर्णन है। एक बार कौवा और मनुष्य का झगड़ा हुआ। मनुष्य ने कहा हम बुद्धिमान हैं, हम श्रेष्ठ हैं। कौवे ने कहा तुम बुद्धिमान हो, यह बात सच्ची है, परंतु तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ हम हैं। हमारी जाति में ऐसा एक भी नहीं जो सूर्य उगने से पहले स्नान न करता हो। तुम लोग तो जब सूर्य उदित होते हैं तब खाट से लौटते रहते हो। कोई कौवा ऐसा है कि जो सूर्य उदय होने पर घोंसले में सोता हो? कौवा सूर्य उगने से पहले स्नान करता है। सूर्य उगने से पहले स्नान न करे तो उस पर कौवा भी हंसता है कि मैं हीन पक्षी हूं, चंडाल हूं, परंतु इस मानव की अपेक्षा मैं श्रेष्ठ हूं। जगत को प्रकाश देने वाले परमात्मा तुम्हारे घर में आवे, तुम्हारा स्नान हुआ न हो, तुम खाट पे लेटे रहे हो, इसके जैसा पाप क्या? बुद्धि के मालिक सूर्य हैं। बुद्धि के मालिक की उपासना करने से बुद्धि शुद्ध होती है। प्रातः काल में सूर्य नारायण को अर्घ्य दान करो। सूर्य नारायण के तजों में स्वरूप का ध्यान करो। सूर्य नारायण के अत्यंत उपकार हैं। जगत में दूसरे बहुत से देव भावना से दर्शन देते हैं, जबकि सूर्य नारायण में भावना करने की जरा भी जरूरत पड़ती नहीं। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। सूर्य नारायण बुद्धि सुधारते हैं, आरोग्य देते हैं। सूर्य की उपासना करने से शरीर निरोग्य होता है। सूर्य की उपासना करने से मन बुद्धि शुद्ध होती है। सूर्य की उपासना करने से दरिद्री नहीं होता। महाभारत में वन पर्व में कथा आती है, युधिष्ठिर सूर्य की नियमित उपासना करते थे। उनको सूर्य देव ने वन में अक्षय पात्र दिया था। द्वारिका नाथ श्री कृष्ण ने नियमित संध्या करते थे। द्वारिका में तो आज भी ऐसा नियम है कि ठाकुर जी का श्रृंगार हुए पीछे सोने का लोटा, तर्पण पात्र और आचमनी द्वारिका नाथ के आगे रखी जाती है। और मुखिया ऐसी भावना करते हैं कि इस समय ठाकुर जी संध्या करने बैठे हैं। राम जी प्रातः काल में संध्या करते माता पिता का वंदन करते थे। वंदन जिसका होता है उसको कुछ लाभ नहीं, वंदन तो लाभ तो जो वंदन करता है उसको होता है। आशीर्वाद रोज मिलता नहीं, किसी दिवस हृदय पिघल जाए और हृदय में से ध्वनि निकले कि तुम्हारा कल्याण हो, वही आशीर्वाद है। श्री रामचंद्र जी माता पिता की सेवा में रहते थे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बाल लीला का प्रसंग अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। कल हम आपको सुनाएंगे विद्या अध्ययन। विद्या अध्ययन 29वां अध्याय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। मेरी उन माताओं बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना जिन्होंने तुलसी का पौधा सालों साल सेवा की है, पूजा है, उसकी अर्चना की है, और वो पौधा आज किसी कारणों से विसर्जित हो गया, पूर्ण हो गया, तो मेरी उन माताओं बहनों से प्रार्थना है वह इस पौधे को बाहर न फेंकें, कहीं विसर्जन न करें। उस पौधे की डंडियां साफ सुथरी निकाल कर, काट कर, साफ सुथरे कपड़े में रखकर अपने पूजा स्थान पर रखें और उसकी पूजा करें। अगर आप चाहो कि मैं आपको उस पूजा में रखी हुई तुलसी की काष्ठ की तुलसी माला बना दूं, तो वह काष्ठ आप कोरियर कर मुझ तक भेजिए। मैं उस काष्ठ से आपको तुलसी की एक माला बनाकर दूंगा, जिससे आप जाप कीजिए। वह जाप आपको अति उत्तम, आपके भविष्य के लिए अति उत्तम, आपका भविष्य सुधारेगा। ऐसा मैं करके दूंगा आपको। और तुलसी माला बनाने का मैं आपसे किसी प्रकार का कोई भी श्रेय या श्रम या कहो तो मूल्य नहीं लूंगा, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लूंगा। तुलसी माला भेजकर कोरियर, और जो मैं यहाँ से तुलसी माला भेजने का कोरियर करूंगा, वह आने जाने का कोरियर खर्चा आपका रहेगा। माला बनवाई का किसी प्रकार का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। आप अपनी माला से जाप करो, उसकी सेवा करो, वह आपके लिए अति उत्तम है। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम